लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों के पास से मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद। बदमाशों ने स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। फिरोजाबाद में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार और बदमाशों के पास से हथियार बरामद। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में दरोगा और चौकीदार को घायल करने वाला बदमाश पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। आरोपी के पैर में लगी गोली। 2 साथी बदमाश भी गिरफ्तार किए गए। राजस्थान पुलिस का घुसपैठिए के खिलाफ एक्शन तेज। अजमेर में 2 और बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए हैं। 2 दिन में 4 को पुलिस ने पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा के चंदे को लेकर छात्रों के गुटों के बीच हुई कई राउंड फायरिंग और पुलिस आरोपी छात्रों की तफ्तीश में जुटी। छतरपुर की नौगांव पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राजस्थान के अलवर से 4 किडनैपर्स को किया गिरफ्तार। 4 दोस्तों को किया था किडनैप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ग्राहक बनकर 2 चोरों ने घटना को दिया अंजाम। 40 ग्राम के सोने के पैकेट पर हाथ किया साफ। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। हरियाणा के रेवाड़ी में शातिर चोर महिलाओं ने भगवान श्री राम दरबार की 15 किलो की मूर्तियां गायब की है। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। और मुंबई के चेंबूर में निर्माणाधीन मेट्रो ब्रिज का गिरा पिलर। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पटना में बीपीएससी कैंडिडेट्स और पुलिसकर्मी आए आमने सामने। अभ्यर्थी के धक्के से 3 फीट दूर गिरा पुलिसकर्मी। झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। छतरपुर में कांग्रेस विधायक रामसिया भारती की ईओडब्ल्यू की टीम और पुलिस में बहस हो गई। ईओडब्ल्यू ने पटवारी देवेंद्र राजपूत के यहां मारा था छापा और विधायक के भाई तुलसी लोधी समर्थकों को पत्थरबाजी के उकसाते हुए नजर आए। मिल्कीपुर में सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पक्ष में डिंपल यादव ने किया रोड शो के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने लोगों से किया भद्रता और दुकान में तोड़फोड़। मिर्जापुर में कुंभ से लौटे यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर किया जमकर हंगामा। बुजुर्ग श्रद्धालु को नीचे गिराए जाने से श्रद्धालु नाराज थे। महाकुंभ की वजह से यूपी प्रशासन ने यूपी बिहार सीमा पर गाड़ियों को रोका। दिल्ली कोलकाता हाईवे पर लगा भीषण जाम। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस कर रही है वाहनों की चेकिंग। मैनपुरी में डॉक्टर खेलता रहा मोबाइल पर गेम। महिला की तड़प कर मौत हो गई। मामले का ब्रजेश पाठक ने लिया संज्ञान। 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए हैं। 3 दिन पहले की घटना है। प्रयागराज महाकुंभ में भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु सुबह त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा हुआ कैंसिल। 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज आने वाले थे पीएम मोदी। प्रयागराज कुंभ में आज खेली जाएगी फूलों की होली। रंगोत्सव का होगा कार्यक्रम। भगवान के साथ नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने कराया भंडारा। महाकुंभ आए लोगों के लिए खोले विश्वविद्यालय के गेट और हॉस्टल। श्रद्धालुओं के लिए छात्र छात्राओं ने की खाने की व्यवस्था। प्रयागराज में गाड़ी की एंट्री पर हटाई गई रोक। कमिश्नरेट क्षेत्र में किसी भी तरह के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं। बसंत पंचमी के स्नान को लेकर सिर्फ 2 और 3 तारीख को डायवर्जन रहेगा। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में फंसे लोगों के राहत के लिए दिए व्यवस्था। संबंधित सुझाव। कहा दवाई की दुकानों को दिन रात खोलने की दी जाए अनुमति। साथ ही भंडारों के आयोजनों की अपील की। महाकुंभ की घटना पर बोली साध्वी आचार्य। कहा कि सरकार ने दी है बेहतर सुविधाएं लेकिन भारी भीड़ चुनौती बन गई। हमें भी ये जो महाकुंभ है ये हमारे लिए है। ये हमारी आस्था का पर्व है, आस्था का महाकुंभ है। तो हम खुद भी उसमें सहयोग करें। कुछ नहीं कर सकते तो बस इतना करें कि नियमों का पालन कर लें। वही सबसे बड़ा योगदान हो जाएगा। वाराणसी में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या। मां गंगा की आरती करने वाली संस्था की अपील। आरती में अभी कुछ दिन ना आए श्रद्धालु। आज बजट सत्र से पहले होगी सर्वदलीय बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। 4 अप्रैल तक चलेगा सत्र। एनडीए की सभी सांसदों की आज मीटिंग और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज दिल्ली के द्वारका में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। जनसभा को करेंगे संबोधित। एक देश एक चुनाव के लिए 2 विधेयकों की जांच कर रही जेपीसी की आज दूसरी बैठक। संसद एनेक्सी भवन में आज 3 बजे होगी मीटिंग। दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कपूरथला हाउस पर चुनाव आयोग की रेड। कमरों में लगा था ताला। खाली हाथ लौटी टीम। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव में कैश के इस्तेमाल की मिली थी शिकायत और सी विजिल ऐप पर शिकायत मिलने पर एक्शन लिया गया।
सिविजिल पर मिली शिकायत के बाद कपूरथला हाउस पहुंचे निर्वाचन अधिकारी ओपी पांडे ने कहा, कमरों के दरवाजों पर ताले लगे थे, तलाशी नहीं ली जा सकी। गेट पे खड़े हैं हम लोग, अभी अंदर कह रहे पेरी पेरी में देख लीजिए, लॉक लगे थे कमरे में। वी कैन नॉट वेट टिल इटर्निटी, सो वी आर गोइंग बैक। बस है सर। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को दिया दूसरा नोटिस। आयोग ने जहर का मांगा सबूत। आज 11 बजे तक केजरीवाल को देना होगा जवाब। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने यमुना को लेकर अरविंद केजरीवाल को सनातन विरोधी बताया। कहा, केजरीवाल हमेशा करते हैं तुष्टिकरण की राजनीति। कहीं न कहीं एक तुष्टिकरण की राजनीति अरविंद केजरीवाल हमेशा से करते आए हैं। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश सनातन के खिलाफ भी रही है और वो पूर्व में भी रहा है। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर बड़ा विवाद। मुस्लिम संगठनों ने किया विरोध। 3 फरवरी को राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार होगा। इसी को लेकर विरोध। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को मिली राहत। बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में मिली राहत। अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे संभल के दंगा पीड़ित परिवार। हाथों में न्याय की तख्तियां लेकर पहुंचा दंगा पीड़ित। अमरोहा में हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। युवती का अश्लील वीडियो बनाकर जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जौनपुर में रजिस्ट्री ऑफिस के सामने 2 भाइयों ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। एम्बुलेंस में मां को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस आए थे युवक। एक बार फिर गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से गुलजार हुई घाटी। देखा खूबसूरत नजारा। मुजफ्फरनगर में ट्यूशन पढ़ाने आए छात्र को दबंगों ने बेल्ट से पीटा। पिटाई का वीडियो सामने आया। बरेली में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद। झांसी रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग ने सुसाइड की कोशिश की। आत्महत्या के लिए पटरी पर लेटे और ट्रेन चालक ने ब्रेक लगाकर जान बचा ली, फिर भी घायल हो गया। अस्पताल में इलाज जारी। रायबरेली में गौ तस्करों के गैंग का पर्दाफाश। 3 गौ तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20 गौवंशों को गाड़ी में लेकर जा रहे थे आरोपी। रायबरेली में बुकिंग कर गाड़ी लूटने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार। और गाड़ी बुकिंग के नाम पर आरोपी करते थे लूटपाट। आरोपियों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर झाड़ियों में फेंक दिया। फर्रुखाबाद में सिपाही ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। घरेलू परेशानियों को लेकर सिपाही ने की आत्महत्या। हापुड़ में पुलिस ने किया प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा। और दोस्त ने पैसों के लालच में उतारा था मौत की घाट पर और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 5000 की रिश्वत लेते सदर पटवारी गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। महोबा में रिटायर्ड फौजी के घर में चोरी का खुलासा। 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। बदमाशों के पास से तमंचा कारतूस बरामद। बहराइच में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। आग लगते ही धू कर जला तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। सीतापुर में ब्रिज पर एक ट्रक में आग लग गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ट्रक में लदा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अमरोहा में सरकारी बस में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स में स्पेस से पहली चहलकदमी की तस्वीरें सामने आई। 8 महीने बाद स्टेशन से बाहर निकली हैं सुनीता विलियम्स। टेक्सास में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव। डलास फोर्ट और मेट्रो के पास भरा पानी। एयरपोर्ट के पास भी सड़कों पर पानी का कब्जा। मैक्सिको में देखा गया साल का पहला टॉर्नेडो और अनोखे तूफान को देखकर लोग हैरान हो गए। इटली में समुद्र में मालवाहक जहाज पलटा। जहाज में भरा हुआ है ईंधन। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने की कोशिश जारी। मलेशिया में बाढ़ से बिगड़े हालात। कई लोग फंस गए हैं। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 5 लोगों की जान चली गई। इंडोनेशिया में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर हुआ जलजमाव। कई जगह गाड़ियां फंस गई। ब्राजील में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़क पर फंसी हुई गाड़ी में पानी भी भर गया। लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। अर्जेंटीना में पलटा हिमखंड। ग्लेशियर से बर्फ के टुकड़ों के टूटने की वजह से दिखा अद्भुत नजारा। लोगों ने तस्वीरों में कैमरे में कैद किया। पुर्तगाल के फोराडोरो में तूफानी बारिश का कहर। सड़कों पर भरा पानी और तूफान हमेरिया और ईवो के कारण बारिश हुई। चिली के जंगलों में आग का कहर जारी। धू कर जल रहा है जंगल। इलाके में दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार। डेमोक्रेट्स पर बरसी ट्रंप समर्थक भारतवंशी तुलसी गबार्ड कहा कि कुछ डेमोक्रेट्स हिंदू धर्म के खिलाफ कट्टरता बढ़ाने की कर रहे हैं साजिश।
अमेरिका में एफबीआई में नियुक्ति से पहले सांसदों से बोले काश पटेल, कहा अमेरिका में व्यक्तिगत तौर पर झेला नस्लवाद। काश पटेल ने सीनेट के सामने अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सोशल मीडिया पर लोग तारीफ भी कर रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने चीन के सामने टेके घुटने, बोले अमेरिका को लौटा दूंगा मिसाइल, समुद्री आक्रामकता रोके चीन। गाजा में सीजफायर के बावजूद वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली हमला जारी है और इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 18 फिलिस्तीनियों को ढेर कर दिया। इजरायली सैनिकों ने हमास मिलिट्री विंग के डेप्यूटी हेड को किया ढेर, मारवा इस्सा के ठिकाने पर बमों की बौछार की। मारवा इस्सा ने इजरायल पर हमले की रची थी साजिश। जेरूशलम में फिलिस्तीनी आतंकियों ने 3 इजरायली बंधकों और 5 विदेशियों को छोड़ दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बंधक बनाया था। इजरायल से हुई फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, हमास के सैन्य नेता मोहम्मद दीफ के मौत पर जताया दुख। इजरायली बंधक आगम बर्जर अस्पताल में भर्ती, गाजा में हमास के आतंकवादियों ने कराया था मुक्त। इजरायल ने जेनिन में शरणार्थी शिविर पर किया हमला, सीजफायर के बाद भी इजरायल लगातार कर रहा है हमला। टर्की के सैन्य विमान ने इराक पर हमला किया और इराक में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों के विरोध में आरोप में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ट्रेन हादसे पर राष्ट्रपति ट्रंप को साजिश की आशंका और कहा कि एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले लोगों को बनाना होगा प्रतिभाशाली। वॉशिंगटन में रीगन एयरपोर्ट पर फिर से शुरू हुई उड़ान, विमान हादसे के बाद उड़ान पर लगाई गई थी रोक। अमेरिकी प्लेन क्रैश में सभी 64 यात्री पोरोमिक नदी में गिरे और 19 यात्रियों के शव बरामद हुए और रीगन एयरपोर्ट के पास से बड़ा हादसा हुआ था। यात्री विमान से टकराया था आर्मी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, विमान में सवार सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है। क्रेमलिन ने वाशिंगटन के पास हवाई दुर्घटना में रूसियों के मारे जाने की पुष्टि की। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवेदना व्यक्त की। दक्षिणी सूडान में विमान हादसा हुआ, 20 यात्रियों की मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मारे गए 20 लोगों में दक्षिण सूडानी, 2 चीनी नागरिक और 1 भारतीय शामिल। चीन में कंपनी ने कर्मचारियों को दिखाया अनोखा बोनस और टेबल पर बिछाए 70 करोड़ रुपए, गिनने की क्षमता के अनुसार मिलेंगे रुपए। चीन में धूमधाम से किया गया स्नेक ईयर का स्वागत, की गई शानदार आतिशबाजी, रोशनी से जगमगाया आसमान।